बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है ये मर्दाना अमराज़ के मुतल्लिक़ इलाज के दो हिस्से होते हैं। एक ग़िज़ाई इलाज है, एक अद्वियाती इलाज है। क्योंकि अक्सर लोग परेशान हैं जो कि ग़िज़ाई इलाज कराने के बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा तो टेंशन का शिकार हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि आए कि इसको इलाज को किस अंदाज से किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी पैदा ही नहीं की जिसका इलाज ना हो। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको थोड़ी तशरीह बता दूं ताकि आपके इल्म में आ जाए कि ये जो नुस्खा है किन लोगों के लिए, जो लोग मुश्तज़नी कर बैठे हैं, अगलामबाजी कर बैठे हैं, मेंसेस की हालत में सोबत कर बैठे हैं, यानी कि इसके अलावा गुनाह के और भी बहुत सारे तरीके उन्होंने इख्तियार किए हैं। फिर गोलियां टाइमिंग वाली इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ के यानी कि बहुत सारे मैं मुकम्मल तरीके आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुख्तसर आपको बता रहा हूँ जो भी गुनाह के तरीके आपने या उन लोगों ने इख्तियार किए हैं जिसकी वजह से आपकी मर्दाना ताकत कम हो गई है। अब कंडीशन क्या है, एक तो आपका नफ्स खड़ा ही नहीं हो रहा, दूसरा ये अगर खड़ा हो भी जाए बिलफर्ज थोड़ा बहुत स्टैंड ले ले, फ़ौरन कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। जो ही कतरे निकलते हैं ढीला हो जाता है। अगर कतरे ना निकलें, यानी कि ये तमाम अलामत एक शख्स में नहीं होती, हर शख्स में एक आधी अलामत होती है। अगर आपके नफ्स खड़ा भी हो जाए, कतरे ना भी निकलें, तो फ़ौरन बीवी के खौफ से या ख्यालात से या कोई ऐसी टेंशन लेने से डाउन हो जाएगा। अगर ऐसे ख्यालात नहीं भी आते हैं, टेंशन नहीं भी आती, खौफ में नहीं भी आता, तो अगर बंदा सेक्स करेगा ही एक आधा मिनट होगा, 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड होंगे, इतने में फ़ौरन खलास हो जाएगा। तो ये परेशानियां हैं जिसकी वजह से बंदे को मर्दाना अमराज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को ऐसी कंडीशन लाहक हो जाए तो उनके पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं, एसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बन जाती है, देखने में मुकम्मल शाश बशाश और फिट नज़र आते हैं। तो जब उनको जांचने की कोशिश करेंगे अंदरूनी तौर पर इंतहा दर्जे खोखले आपको नज़र आएंगे, कहेंगे हमारे जैसा कोई बीमार शख्स है ही नहीं। तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने जो हम लेके आए हैं ये मुकम्मल एक ग़िज़ाई टॉनिक है, ख़ास तौर पर मर्दाना अमराज़ के मतलब जितने भी लोग इन सब के लिए इंतहा दर्जे बेहतरीन नुस्खा है। जो कहते हैं कि हमें बीवी का खौफ है या टेंशन की वजह से या परेशानी के आलम में, यानी कि कतरे नहीं आते हैं, नफ्स खड़ा होने का नाम तक नहीं ले रहा, और उनका मिजाज भी असाबी है, यानी कि बलगमी मिजाज है, फिर भी परेशान है कि क्या किया जाए। तो उनके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता दूँ। एक आपने अंडा ले लेना, ये एक वलायती अंडा, देसी अंडा नहीं है, वलायती अंडा, ये भी काम देगा, क्योंकि हर जगह देसी अंडा नहीं भी मिलता, तो ये वलायती हर जगह से आपको दस्तयाब है। तो एक गिलास आपने दूध लेना, ये चम्मच शहद, एक चम्मच, 2 चम्मच शहद के आपने पहले इस दूध में उंडेल देने हैं। जब 2 चम्मच शहद के दूध में आप मिक्स कर देंगे, उसके बाद एंड पे एक अंडा आपने फेंटना है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि दूध में शहद उतना शामिल करें जिससे दूध का जायका मीठा हो जाए, और दूसरी बात कि दूध उस हालत में नीम गर्म होना लाजमी चाहिए, ठंडा दूध ना इस्तेमाल करें। अगर आपके वजूद में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप ठंडा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके वजूद में गर्मी ज़्यादा नहीं है या मिजाज बलगमी है तो फिर इस दूध को हल्का सा नीम गर्म करें। इस हद तक नीम गर्म हो के एक सांस में अगर आप पीना चाहें तो पी सकें, इस हद तक गर्म होना चाहिए। तो उस नीम गर्म दूध में आपने पहले शहद को फेंट देना है। शहद को फेंट के उसके बाद अंडे को तोड़ के दूध में शामिल करके आपने फेंट देना। फिर जैसा ही अंडा नीम गर्म दूध में जितना भी पक सकेगा, ये नहीं कि मुकम्मल अंडा पक जाता है, जितना भी हाफ बॉयल समझो हो जाएगा, तो उसको शहद को भी आप फेंट देंगे, अंडे को भी फेंट देंगे, फिर ये तमाम दूध वाला एक मिक्सचर यकजान हो जाएगा। उसको आप पी लें, रात को सोते वक्त भी पी सकते हैं और सुबह खाली पेट भी उठ कर पी सकते हैं, दोनों हालतों में आप पी सकते हैं।
तो इसके इस्तेमाल करने से आपकी जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत पैदा होगी। ख़ास तौर पर मर्दाना अमराज़ के मतलब, एसाबी अमराज़ के मतलब, पट्ठों के अमराज़ के मतलब, और वो लोग जो कि अगर सेक्सुअल के एतबार से ठीक हैं तो दिन को काम काज करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, तो उनकी कमर में तकलीफ़ होती है, पट्ठों में कमज़ोरी वाक़ हो जाती है। तो ये नुस्खा उनके लिए भी इंतहा दर्जे तीर बहदफ है, इंतहा दर्जे ऐसा नुस्खा है जो कि एक ही कोर्स में दोनों अमराज़ को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। तो ये वीडियो टोटल आपके लिए मैं बता दूं कि खालिस्तान सदका जारिया के हिसाब से, इसलिए आपके ऊपर लाजमी है कि इसको अपने तमाम ग्रुप्स में, दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने लोग इसको देखेंगे सदका जारिया में आपका भी हिस्सा होगा। अगर आपकी फैमिली में या दोस्त अहबाब में दीगर अमराज़ में कोई भी शख्स मुब्तला है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ये देख रहे हैं, ये टोटल 4 नंबर हैं, इन पर रब्ता करके आप घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आएँ। आपका अपना दवाखाना, तो एड्रेस मेरा नोट फरमा लें। तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा, इस तरफ दरबार साईं अब्दुल की, इधर सिंध बैंक के इन दोनों के दरमियान सलीम मार्केट में हमारा दवाखाना वाक़ है। तो अगर बिलफर्ज किसी वजह से आपका नंबर बिज़ी होने, ये हमारे नंबर बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि ये तमाम के तमाम नंबर व्हाट्सएप पर भी हैं, ईमो पर भी है, सिम पर भी कॉल की जा सकती है। अगर ऊपर के नंबर पर रश थोड़ा ज़्यादा होता है तो नीचे वाला एक नंबर है टेलीनार का 0345 1537 365, इस पर आप कॉल करके अपना ऑर्डर जल्द से जल्द बुक करवा सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।